नर्मदे हर प्रणाम गुरु जी। माता नर्मदे हर। जीवन में ज्ञान का महत्व। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सत्संग समझ में आ रहा है, ज्ञान समझ में आ रहा है, अगर आप अपने आप को अज्ञान से मुक्त करा लो तब आपके जीवन में ज्ञान का मतलब। और अज्ञान से नहीं मुक्त करा पा रहे हो तो ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे आपके पास साबुन है और अगर आपने कपड़ा धो लिया, कपड़ा साफ हो गया, मैल हट गया, तब तो साबुन का मतलब है। और पता चला आपके पास साबुन है लेकिन कपड़ा एक भी गंदा धुल नहीं रहा है, साफ नहीं हो रहा है, वैसा का वैसा है, ज्यों का त्यों बना है, तो उस साबुन का कोई मतलब आपके जीवन में नहीं है। अध्यात्म का मतलब तब है, ज्ञान का मतलब तब है जब अपने आप को बुराइयों से आप मुक्त करा लो। छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकारी धूर्ता पाखंड जब कर्म में आप करते थे उससे अपने आप को छुड़ा लो, तब आपके ज्ञान का मतलब है। नहीं तो बस ऐसे ही लेके ढोते रहो ज्ञान अध्यात्म। आप दूसरों को शब्द बोल रहे हो, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, आप कैसे ज्ञानी हो? आप तो सही से इंसान नहीं हो, इस शरीर को नहीं समझ पाए तो मानव ही सही से नहीं हो। अगर आपके मुंह से मुखार बिंदु से अगर गाली शब्द उपयोग हो रहा है, बुरे शब्दों का उपयोग कर रहे हो जो ठीक नहीं है, तो क्या आपको लगता है आप ज्ञानी हो? आप अज्ञानी से भी अज्ञानी हो। नहीं, यही है कहने का तात्पर्य है। इसे समझने का प्रयास करिए कि अगर ज्ञान समझ में आया, सत्संग समझ में आया, नर्मदे हर बालक ज्ञान समझ में आया, अध्यात्म समझ में आया, तो आपके जीवन में बदलाव होना चाहिए, आचरण में बदलाव होना चाहिए, मानसिक स्थिति सही रहना चाहिए, अशांति से छुटकारा पाओ। आपका जीवन जीने का जो जीवन शैली है वो बदल जाना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, शब्दों में मिठास होना चाहिए, शब्दों में सरलता होनी चाहिए, समर्पण होनी चाहिए, ये होना चाहिए। पता चला कि आप अपने आप को आध्यात्मिक बोल रहे हो, गुरु स्थान पे भी अपने आप को बैठा दिया, आपको बात करने की भी तमीज नहीं। नहीं, कोई मतलब है? और ऐसा हो रहा है, आपने भी देखा है। तो आप घूम घूम देख रहे हो, आप लोग भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। लेकिन ये है अपने आप को बदलना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम उनको देखने के चक्कर में हम देखने में ही सारी ज़िंदगी गुजार दें। आप समझ रहे हो? अपने आप को बदलना है, अपने आचरण को बदलना है, सात्विक तरीके से जीवन जीना है। अपने आप अपने को उचित शब्दों का उपयोग करना है, अपने को कठोर वचन जो हम बोल रहे थे उसे हटाना है, और हमें सरल शब्दों में हमें बात करनी है। सामने वाला चाहे जैसे रहे, हमसे क्या मतलब है, इसका विशेष ध्यान देना है। बोलिए, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, हम तो अभी भटक ही रहे हैं गुरु जी। अभी तो कहाँ ठीक समझे, है, कुछ समझे नहीं अभी तो ना। देखिए जितने भी गुरु परम स्थिति पे पहुंचे हैं वो भी कभी भटक रहे थे आप ही की तरह, ऐसा नहीं है। भटकोगे, अब देखो खोज में भटक रहे हो कि भोग में भटक रहे हो, ध्यान से समझना। अगर खोज में भटक रहे हो पहुंचोगे, भोग में भटक भटक रहे हो तो पतन होगा। ठीक है, भटक तो रहे हो, ठीक है। लेकिन किस में भटक रहे हो? भोग में कि योग में? भोग में कि खोज में? भटक तो महापुरुष भी रहे थे, बाद में पहुंचे ना। आप ही की तरह भटक रहे थे, नहीं भटक रहे थे क्या? सही बात। वो तो उपलब्धि के बाद महापुरुष अवतरित माना जाता है। उसके पहले तो ये भी वो भी समाज के धक्के खाए, नहीं, गालियां सुनी, डंडे खाए, दुत्कार सुना, बात समझ रहे हो? लेकिन खोज में सुना। आपके साथ जब बुरा बर्ताव हो रहा है तो देख लेना कि खोज में हो रहा है कि भोग में हो रहा है, योग में हो रहा है कि भोग में हो रहा है, ये देख लेना। योग में हमेशा अपने आप को बना के रखना, खोज में हमेशा अपने आप को रखना। समझ रहे हो? अपने आप को हर वक्त खोजी बना के रखना। हाँ, खोजी ही पहुंचता है। खोज के नाम पे भोग में मत लिप्त हो जाना, और ज़्यादातर यही होता है। चलते तो है खोज करने, लेकिन भोग में लिप्त हो जाते हैं।
प्रपंच में लिप्त हो जाते हैं, चलते हैं खोज करने, आश्रम में लिप्त हो जाते हैं, गाड़ियों में लिप्त हो जाते, लग्जरी जीवन जीने लगते हैं। समझ रहे हो, देर नहीं लगती है भटकने में। इसलिए सोच समझ के जीवन जियो और सोच समझ के ज्ञान का उपयोग करो, अपना आत्मिक कल्याण करो, अज्ञानता से अपने आप को छुड़ाओ। समझ रहे हो। अब देखना ये है कि आपकी स्थिति क्या है। किसी से सिद्ध कराने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी स्थिति स्वयं जांचनी है कि मैं, क्योंकि भाव का पता आपको है कि आप खोज में जा रहे हो कि योग में जा रहे हो कि भोग में जा रहे हो, ये आपको पता है। भाई एक मुसाफिर जा रहा है, वही बता सकता है वो कहाँ जा रहा है और किस भाव में जा रहा है। क्या कोई अनुमान लगा सकता है क्या? नहीं। आप बता सकते हो उसके बारे में? कोई एक व्यक्ति जा रहा है, आप बता सकते हो किस लिए जा रहा है? नहीं बता सकते, वही बता सकता है। अच्छा वो बताएगा सही बता रहा है गलत बता रहा है, ये कैसे सिद्ध किया जाएगा? इसीलिए भाई तू जान, तेरा काम जाने। मैं तेरे को बता देता हूँ, तू मुसाफिर है, जा रहा है, हाँ जा रहा है, देख आगे गड्ढा है, अगर इधर जा रहा है तो, और वो गड्ढे से बचना है तो इधर से रास्ता है, वो कहेगा नहीं हम इधर ही जाएंगे, ठीक है अच्छा तू निकल ले। क्या सही। किसी को छोपना नहीं है, हमें जितना पता है मैंने आपको बता दिया, आप जानो आपका काम जानो, बस मेरा काम है आपको बता देना। मुझे पता है तो क्या, नहीं पता है तो मैं कहाँ से बताऊंगा? अपना आत्मिक कल्याण कर। और किसी का प्रश्न है तो बोलिए, आपके कोई प्रश्न है तो बोलिएगा। आप भी इतना भ्रमण किए हैं, खूब भ्रमण आपका हुआ है, आपने भी दुनिया देखी। दो लाइन इस संसार में है, एक बेईमान का लाइन, एक ईमानदार। अब आप देखो दो में से किस लाइन में खड़े हो? दो में से तो आप एक लाइन में तो आप भी हो। नहीं, ईमानदार तो हम भी नहीं है पूरी तरह से, हाँ, लेकिन कम से कम ये है अध्यात्म के मामले में अगर कोई प्रश्न हाँ, पूछेगा तो हम बोल देंगे यार नहीं मेरे को नहीं पता। हाँ वही ये सब लोग तो भटका रहे मैं हैं। वही कह रहा हूँ, बात सही है, लेकिन दो लाइनें हैं, हाँ या ना में दो ही लाइनें हैं, एक बेईमान की लाइन, एक ईमानदार की लाइन। अब अपने आप को देख लो कहाँ खड़ा करना है। एक लाइन में तो हो, परसेंटेज की बात नहीं है, तुलना की बात नहीं है, एक लाइन में हो, देख लो कहाँ खड़े हो। कहीं से बोलने की किसी की जरूरत नहीं है, सिद्ध भी करने की जरूरत नहीं कि मैं किस लाइन में खड़ा हूँ, नहीं, वो आप देख लो। अगर आप बेईमानी वाली लाइन में खड़े हो तो धीरे से ईमानदारी वाली लाइन पकड़ लो, धीरे से। ईमानदारी वाली लाइन में खड़े हो तब तो कोई बात नहीं है, तब तो सही जगह खड़े हो। क्या ईमानदारी सत्य तक लेके जाएगी और सत्य स्वयं तक लेके जाएगा और स्वयं ब्रह्म तक लेके जाएगा। आपकी यात्रा कभी न कभी हो जाएगी। बात समझ रहे हो? अब देख लो आप खड़े कहाँ, ये आपको पता है। समझ रहे हो? कहीं न कहीं तो खड़े हो। और दो में से एक भी लाइन में नहीं खड़े हो तो या तो आप पागल हो, या तो अबोध हो, मंदबुद्धि हो, ठीक है, या तो फिर आप पहुंचे हुए फकीर हो, हाँ, महात्मा हो, आत्मज्ञानी हो। अब देख लो आप किस में हो, आप देख लो, ये आपके ऊपर है, जांचना आपके ऊपर है, हम आपको बस बता सकते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन गुरुजी मेरा यहाँ भी साफ शब्दों में बात करना भी थोड़ी ईमानदारी दर्शाता है कि जो मन में है वो बोला नहीं, आप बोलिए, खुल के बोलिए। यहाँ तो ये नहीं आप कोशिश, यहाँ तो आप खुल के बात कर सकते हैं, अपनी बात को आप रख सकते हैं ये एकदम कोशिश, खुल के। ये कोशिश नहीं किया कि मैं साधु बन हाँ, के हाँ, बताऊं। सही, ठीक है, जो है वो है, मैं तो ये- मुंह पे बोल सकता हूँ। एकदम एकदम आप अपनी बात को खुल के रख सकते हैं, ठीक है। मैं तो जो बोलता हूँ सबके मुंह पे, मुझे क्या है। लाइव भी चल रहा है, आप खुल के आप लोग बात कर सकते हैं, यहाँ कोई दबाव संकोच बिल्कुल नहीं है। बात समझ रहे हैं? नहीं, मैं तो कमेंट भी लिखता हूँ तो सबके बारे में ऐसे ही लिखता हूँ, मुझे क्या हाँ है। बस मेरे को ये
शरीर के लिए आत्मा को नहीं बेचना है, बस ये बस है। एकदम शरीर के लिए आत्मा तो फिर भी बचेगी, शरीर जाएगा, फिर दोबारा शरीर मिल जाएगा। एकदम आपकी बात सही है। कभी आत्मिक ना बिको। ठीक है, एकदम आपकी बात सही। मैं वैसे बिजनेस के मामले में बेईमान हो सकता हूँ, लेकिन अध्यात्म के मामले में तो बहुत स्पष्ट है कि अगर कोई कुछ प्रश्न पूछता है तो बोलता हूँ भाई यार मुझे पता नहीं, मैं तो खुद भटक रहा हूँ। हो सके तो वहाँ भी ईमानदार हो जाओ, क्योंकि नहीं, उसमें भी गुरुजी काफी ईमानदार है। कर्म ये ही देखा पूजा मैंने, है, कर्म ही माफ करना, पूजा है। मैंने एक चीज देखी है कि कोई गरीब देखा, कोई जरूरतमंद स्त्री देखी, मैं पैसे भी नहीं लेता था उनसे, हाँ सही है, लेकिन अमीर से हम टांका भी मारते थे, सब करते थे। बात सही है। उसके बिना चलता भी नहीं गुरुजी। अगर मैं सोचूं कि मैं 100% ईमानदारी से धंधा चला लूं तो चलता ही नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, जहाँ तक आपको लगे। हाँ नहीं, इतना ईमान है कि कोई देखा जरूरतमंद है, हम घर से लगा के कर देते थे काम। चलिए बहुत अच्छा है। जहाँ भी रहो आप रहो, अपना ख्याल रखो, आत्मिकता कभी मत गिरो। ऐसा कोई काम ना हो जीवन में कि मुझे आत्मिक गिरना पड़े। अगर हो ऐसा हो रहा है तो छोड़ दो, उस जगह उस व्यक्ति का त्याग कर दो। चाहे कोई भी। हाँ और बोलिए, और कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, नहीं तो लाइव के मैसेज लेंगे। बोलिए। इनको लीजिए तब तक। बोलिए। राज कपाड़िया, जय गुरुदेव, प्रणाम। मात नर्मदे हर। मात नर्मदे। सुमन पहल, गुरुजी मात नर्मदे हर। मात हरजी सिंह राजपूत, प्रणाम गुरुदेव। हेतल मेहता, माँ नर्मदा दादा। सुनील बंसल, सदगुरु अब तो अच्छा कपड़ा पहन लो, अब तो आप राजा हो। अच्छा, कपड़े में क्या, कपड़े तो अभी भी अच्छे हैं। नहीं, कपड़े में कोई कमी है क्या आप लोगों को? कोई कहीं कमी फटे भी नहीं। नहीं है आप? हाँ, कपड़े तो अच्छे हैं। हाँ, सही है। कोई कहीं फटे भी नहीं है इस बार। फिर कैसा कपड़ा पहनाना चाहते हो आप बताओ? तन ढकने के लिए कपड़े तो पहने हैं, बढ़िया कपड़ा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा मैंने मंगाया इस बार। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर चल रहा है। नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, 9वां महीना चल। हाँ 9वां महीना हो गया। हाँ, कितना तारीख हो गया? 7 हो गया जी। हाँ मतलब 8वां 9वां पूरा होने वाला है। हाँ 12 तारीख को बदला था मार्च में। ये देखिए बढ़िया मंगाया हूँ भाई। हाँ, इतने महीने हो गए, फटे भी नहीं, अच्छे कपड़े हैं, सही में अच्छे कपड़े हैं। पता नहीं किसी को क्या लगता है, क्या कौन से कपड़े पहनाएंगे वो? आखिर कौन से कपड़े पहनाना चाहते हो आप बताओ? बोलिए। तपन दत्ता, प्रणाम पूज्य गुरुदेव जी। अच्छा, कपड़े कैसा भी पहन ले, बोलने का तरीका तो वही होगा। मेरा उठने बैठने का तरीका तो कपड़ों से तो बदल नहीं जाएगा। तन ढकने के लिए कपड़ा बहुत है। बोलिए। राधे श्याम जी गोयल, नर्मदे हर गुरुदेव जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब। महात्मा पार्षद मात श्री नर्मदे हर। दिनेश व्यास, गुरुजी आपको और सब साधकों को नर्मदे हर। जितेंद्र पाहुजा, गुरुजी प्रणाम, मात नर्मदे हर। छत्रपति शिवाजी, हर हर महादेव गुरुजी। सुनील बंसल, सदगुरु गुरु के पास बैठने से पता चल जाता है कौन सदगुरु है, भटकना क्या। वीणा अरोड़ा, विनोद वीणा, गुरुजी प्रेम प्रणाम, मात नर्मदे हर गुरुजी। भवानी पटेल, गुरुजी प्रणाम।
राहुल, गुरुजी मैं आऊँगा आपके सामने, डर लगता है। तो डरने की जरूरत ही नहीं, आप आ जाओ आराम से, यहाँ डर कैसा। कालूराम, ओम विष्णु गुरुजी। रोली चौधरी, नमस्ते जी। एंटरटेनिंग शॉर्ट्स, मात नर्मदे हर गुरुजी। हो गए। आपको नहीं, लेकिन गुरुजी एक सामान्य व्यक्ति को कपड़ों पे बहुत कुछ परिवर्तन शरीर का हो जाता है। सामान्य व्यक्ति का कपड़ों से उसके शरीर में उमंगता हो जाती है। कोई नया वस्त्र पहनता है तो नया जिसको कहते हैं ना, एक्शन में चलने लगता है उमंगता में। अब मैं एक्शन किसके लिए करूँ? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक सामान्य व्यक्ति के लिए। अब मैं कहाँ किसके लिए क्या करूँ बता। हाँ कोई हो तो उसके लिए कुछ करे भी। हाँ। गुरुजी, हाँ कम से कम 2 जोड़े कपड़े, जैसे एक को आपने निकाल के सुखाए, मान लो धोए, दूसरे गीले भी रहते हैं वो, गीले हाँ वाले हाँ जो हाँ। तो सूखे पहन लिए, मतलब 2 जोड़े कम से कम अब चक्कर चलता रहेगा ठीक से थोड़ा सा। हाँ बात आपकी सही है, लेकिन एक जोड़ी हमारे देखो सूख गया ना सुबह से, नहीं वो सूखा है, तो बस। पर देखो जुकाम भी हो जाता है, मान लो कुछ तो ओ। तकलीफें आ जाती नहीं है। तकलीफ वही तो देख रहा आप हूँ कि देखो जैसे सर्दी आएगी, आप तकलीफ सामने- आती किसको है, वही तो पता लगा रहे हैं कि तकलीफ शरीर को आती है तो मुझे क्या तकलीफ है, और मुझे आती है तो शरीर को क्यों ऐसा करना। यही तो बात समझना, बात इतनी समझना है कि तकलीफ आखिर किसको आती है। मुझे आती है तो शरीर की सुरक्षा क्यों, उतनी सुरक्षा करो जितने में चल जाए। और शरीर को आती है, मुझे नहीं, और मुझे आती है तो शरीर को क्यों, यही सब चल रहा है। तकलीफ किसको आ रही है भाई, शरीर को। तो मैं तो शरीर नहीं हूँ, तो मुझे इतना तो रखना है जितने में सुरक्षित रहे, बाकी क्या। और पता चला कि नहीं मुझे आ रही तो फिर शरीर को सुरक्षित क्यों, बस वही बात है। तकलीफ किसको आ रही है ये तो पता चले। मतलब हर हालत में, मतलब उतनी जरूरत बस शरीर आखिर मैं जरूरत मैं कर रहा हूँ, करे शरीर के लिए पहने कि अपने लिए पहने। कपड़ा मैं पहनता हूँ शरीर को ढकने के लिए, कपड़ा पहनता कौन है ये तो पता चले। अब ये तो हम जानते हैं, आप ही जानते हैं। नहीं हम तो कोई बात नहीं। शरीर फिर इससे ज़्यादा कपड़ा दूसरों के लिए। बस बस दूसरों की जैसे देखते हैं ना हम लोग बस कि भाई मैं वहां जा रहा हूँ, ये तो पहले भी पहना था कपड़ा। हाँ बस तो ये चीज ज्यादा है समाज में, ये प्रॉब्लम ज्यादा बहुत ज्यादा है। वही बात। साइकिल पर नहीं चलते लोग, जैसे साइकिलिंग कर लेंगे जिम में जाके, वैसे साइकिल पर नहीं, शर्म बस महसूस सही, करते हैं। शर्म है। एक दूसरों को प्रभाव देने के लिए। अब प्रभाव किसको दो, न प्रभाव देने वाला बचा न लेने वाला बचा। मैं आपको, आपके पास क्या है कि मैं आपको प्रभावित करूं, और मेरे पास क्या है कि मैं आपको दूं। तो ये प्रभाव से मैं खत्म हो गया। आपको मैं बताऊं ना, मैं प्रभाव देने लायक रहा न लेने लायक रहा। आप भी मुझे प्रभाव दे नहीं सकते क्योंकि मुझे किसी को चाहिए नहीं। बात समझ, जितने में मैं जी सकता हूँ, जितने में उचित व्यवस्था है वो ले लेता हूँ, जितने में जी सकता हूँ, जितने में मेरा काम चल जाए, जितने में काम कर सकूँ, उससे ज्यादा लेके क्या करूंगा आप बताओ। जब समस्या ये आती है ना, लोग इस संसार को परमानेंट घर समझ लेते हैं, तब समस्या आती है। अगर मैं समझता हूँ कि मुझे तो यार कुछ दिन रहना, किसी भी तरीके से समय निकालो अपना, और मेरे हाथ से कुछ गलत ना हो, अगर मैं ईमानदारी से कमा रहा हूँ तो ठीक है। अब क्या है कि कुछ भी ठगी करते हैं लोग, गाड़ी रखने के लिए पेट्रोल का भले ही पैसा ना हो उधार मांगेंगे, अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए समाज में। तो मेन चीज वही आती है कि दूसरों की आंख में देख के जीते हैं। मैं तो कोई है नहीं जिसे कुछ दिखाऊं, कोई बचा नहीं। बिल्कुल सही बात है। मैं इसलिए इस तरीके से जीता हूँ। हाँ मैं ऐसा जीता हूँ किसी को मेरी वजह से तकलीफ ना हो, बस बस इसका ध्यान मैं रखता हूँ।
बाकी जिंदगी मिली है जीने के लिए, जी के निकल लो। कौन है, किसे दिखाएं बताओ, किसे प्रभावित करें? कौन है जो रहेगा यहाँ सदैव कि उसे प्रभावित करूं, वो मुझे याद रखेगा? अरे तुम भी जाने वाले हो, मैं भी जाने वाला हूं, इसलिए जी के निकल लो भाई। किसे प्रभावित करें बताओ? इसलिए कोई मतलब नहीं है। बोलिए। विपुल राय, आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? अंतर समझना ही अंतर है, बस इतना अंतर है। विजय शर्मा, मात नर्मदे हर, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मात नर्मदे। एलजी बेला, गुरुदेव जब से आपका लाइव सत्संग सुनता हूँ 1 मिनट के लिए सभी आंखें ओझल नहीं होती आपके चेहरे से। आपने तो गुरुदेव हमें कहीं का नहीं छोड़ा, आपने तो हमें पागल करके छोड़ दिया। इस पागलपन की तलाश थी गुरुदेव हमें। चलिए अच्छा हुआ, पागल तो हो गए, तलाश पूरी हुई। और उस तलाश में आप हो। प्रशांत द्विवेदी, प्रणाम गुरुजी, मात नर्मदे हर। मात नर्मदे। विजय शर्मा, गुरुजी आप सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा भला हो रहा है सबका आपकी आपके द्वारा। हाँ, हम सबका भला हो रहा है आपकी बातों से। विनय राजपूत, गुरुजी दंडवत प्रणाम गुरुजी। मात राहुल, गुरुजी के सामने कपड़े उतार के नहीं आ सकते, अगर ईमानदारी हो तो। गुरु के सामने आने से कपड़े उतर जाते हैं, कपड़ों से मोह तो है हमें। आशीष कौशल, आप क्या टीवी सीरियल करते थे? ऐसा लग रहा है आपको मैंने टीवी में देखा है। नहीं, हम टीवी सीरियल तो नहीं करते थे। अंकित शर्मा, गुरुजी मैं कुछ करना चाहता हूँ मगर अब होश आया है, लेकिन दुनिया कहती है अब उम्र नहीं है, उम्र हो गई है। दुनिया की छोड़ो, अपनी देखो। शरीर की उम्र है, आपकी उम्र तो वही की वही है ना। बस आप कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। बोलिए। महावीर सिंह, जय गुरुदेव। मात नर्मदे। कृष्ण, गुरुजी मुझे कल के प्रश्न को और समझना है, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ था। तो बोलेंगे तब ना। कल का क्या प्रश्न था वो पूछ लो फिर से। क्या उसमें क्लियर नहीं हुआ था वो पूछ लो। कल ही क्लियर करना चाहिए था ना, आज तक न रहता तो। तुरंत वर्तमान में प्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रत्यक्ष। रात में ही निकल लेता तो क्या करते? इसलिए प्रत्यक्ष का मतलब प्रत्यक्ष, तुरंत फाइनल करो, समय नहीं है। विपुल राय, गुरुदेव प्रणाम। माता रानी। भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है? आत्मज्ञान तक पहुंचना है, और ज्ञान से भक्ति में भी ज्ञान चाहिए और ज्ञान में ज्ञान चाहिए। मतलब कहीं भी जाने के लिए ज्ञान ही चाहिए मेन। इसलिए ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ मार्ग बोला गया है। बोलिए। हो गया। बोलिए, आप लोगों का प्रश्न होगा तो बोलिए।
ठीक है फिर हो गया। हाँ, इसमें तो हो गया मुर्गी। ठीक। मात नर्मदे है। मात नर्मदे है।